एक हॉरर स्टोरी। मुंजिया की आपने बहुत सारी कहानी सुनी होंगी। कोई मुंजिया को ब्रह्म राक्षस बताता है तो कोई पीपल वाला भूत। क्या मुंजिया भूत है या ब्रह्म राक्षस? यह कहानी जतिन नाम के लड़के की है। जतिन महाराष्ट्र के एक शहर में नौकरी करता था और अपने दोस्त के साथ 20 साल बाद अपने गांव जा रहा था। 3-4 घंटे सफ़र के बाद वो अपने गांव पहुंचने ही वाले थे, तभी जतिन को टॉयलेट लगी। उसने गाड़ी साइड करके टॉयलेट के लिए गाड़ी से उतरकर साइड में ही टॉयलेट करने लगा। जब वो मुड़ा तो उसे किसी के गुर्राने की आवाज़ आई। उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उन पेड़ों के पीछे से उसे देख रहा हो। वो जल्दी से आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया और जैसे ही उसने गाड़ी चलाना शुरू किया तो उसने गाड़ी के शीशे में देखा कि कोई अजीब सा दिखने वाला बच्चा गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा है। उसकी नोकीली आंखें अंधेरे में ऐसे चमक रही थी मानो कोई हीरा रख दिया हो। जतिन की गाड़ी फिर अचानक रुक गई और जतिन का शरीर एकदम से सुन्न हो गया। उसका दोस्त अजय भी यह सब देखकर घबरा गया और उसने देखा कि वो अजीब सा दिखने वाला बच्चा एक काली परछाई में बदल गया और वो जतिन के शरीर में घुस गया और तभी अचानक जतिन बेहोश हो गया। जब बार बार उसका नाम पुकार रहा था मगर जतिन कुछ भी जवाब नहीं दे पा रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह नीली पड़ चुकी थीं और वो बस एक पुतले की तरह था। अजय ने जैसे ही अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई और जैसे ही वो रोशनी उसके ऊपर गई वो होश में आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद वो दोनों चुपचाप अपने घर आ गए। उस दिन शाम होते ही जतिन की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि जतिन अपने बिस्तर पर लेट तो गया लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। दिमाग से उसकी शक्ल निकल ही नहीं रही थी। तभी उसने अपने कमरे में किसी के गुर्राने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ ठीक वैसे ही थी जैसे कल उसे उस पेड़ के पास आ रही थी। जतिन इतना घबरा गया कि उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही पलों में वो आवाज़ आना बंद हो गई और कमरे में सन्नाटा छा गया। जतिन का डर थोड़ा कम हुआ और उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी दिल की धड़कन रुक गई। उसके कमरे की छत पर वही बच्चा बैठा था लेकिन इस बार उसका खौफनाक चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो बच्चा एक भयानक राक्षस की तरह दिख रहा था जिसकी चमड़ी बिल्कुल पेड़ के तने की जैसी थी। इससे पहले जतिन कुछ कर पाता उस भयानक राक्षस ने जतिन पर अटैक कर दिया। उधर अजय भी बहुत घबराया हुआ था। जब जतिन के दादाजी ने उससे पूछा तो उसने सब कुछ बताया। तो जतिन के दादा गांव के जाने माने पंडित थे लेकिन अजय की बात सुनकर उनका दिल दहल उठा। उन्हें समझ आ गया कि उनके पोते के ऊपर और कोई नहीं मुंजिया का साया आ चुका है। उन्होंने बताया कि मुंजिया एक ऐसा असुर है जो एक बार पीछे पड़ जाए तो पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ता। जब कोई ब्राह्मण बच्चा अपने जनेऊ के 10 से 15 दिन के बीच में किसी कारणवश मर जाता है तो उसकी आत्मा मुंजिया में बदल जाती है। मुंजिया एक गुस्से से भरे बच्चे की तरह होता है और यह पीपल के पेड़ पर रहता है और अगर कोई उस पीपल के पेड़ से छेड़खानी करे तो उस इंसान का कभी भी पीछा नहीं छोड़ता। उन्होंने उसी वक्त जतिन और अजय को लेकर उस पेड़ के पास जाने का डिसीजन लिया और अजय और वो दोनों जतिन के कमरे की तरफ गए मगर उन्होंने जाकर वहाँ देखा कि जतिन की उस बिस्तर पर ही मौत हो चुकी थी। उसके शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी मौत को बहुत ही करीब से देखा हो। जतिन के दादा यह सब देखकर अपने होश खो बैठे और अजय को लेकर फौरन उस पीपल के पेड़ के पास गए और उस पेड़ के पास एक छोटी सी पूजा करके उस मुंजिया से माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगकर वापस आ गए मगर वो अपने पोते को हमेशा हमेशा के लिए खो चुके थे। तो मुंजिया एक ब्रह्म राक्षस है जो कि